हेलो नमस्कार वेलकम टू कहानी फिल्मों की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां थॉमस अपनी फ्रेंड मिमी को घर पर डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लेकिन मिमी उसे मना कर देती है क्योंकि थॉमस की मॉम मिमी को पसंद नहीं करती। वो थॉमस को क्रोएशिया शिफ्ट होने की बात बताती है। थॉमस उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो मिमी से प्यार करने लगा था और उन दोनों ने एक बार एक रात साथ में गुजारी थी। मिमी थॉमस से कहती है कि वो एक हादसा था। मैं निक से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। थॉमस ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब थॉमस अपने रूम पर पहुँचता है। वहाँ उसे एक पड़ोसी अंकल मिलते हैं। वो नशे में बैठे हुए उससे बात करने लगते हैं और उसे अपने घर इनवाइट करते हैं। थॉमस अंकल के रूम में जाता है और वहाँ बात करते हुए मिमी की बात बताता है। वो अंकल से कहता है कि मैं मिमी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मिमी निक से प्यार करती है, जो बहुत हैंडसम और अमीर है। अंकल उसे बोलते हैं कि ये सब इस एज में नॉर्मल है। इस एज की लड़कियां दिल से अच्छे वालों को नहीं, बल्कि शक्ल और शरीर से अच्छे वाले लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं। वो थॉमस को कहते हैं कि कोशिश करते रहो, एक दिन वो खुद तुम्हारे पास आएगी। नेक्स्ट सीन में थॉमस के घर डिनर पार्टी चल रही होती है। तभी उसके डैड उसे फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, तो उसके डैड उसे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। उसके डैड ईथन एक बुक पब्लिशर कंपनी के मालिक हैं। थॉमस वापस कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। एक रात वो मिमी के साथ एक बार में बैठकर बात कर रहा होता है, तभी वो ईथन को वहाँ देखता है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी के साथ बाहर में आता है और वहाँ बैठ उसे किस करने लगता है। थॉमस ये देख वहाँ से चला जाता है और मिमी के घर पहुँच इस बात पर डिस्कशन करने लगता है। वो मिमी से कहता है कि मुझे कभी भी इतनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ना ही अपने फादर की तरह हैंडसम हूँ और ना ही अमीर। मिमी उसे कहती है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। थॉमस मिमी को किस करने की ट्राई करता है, लेकिन मिमी उसे मना कर देती है। थॉमस वहाँ से चला जाता है। वो ईथन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ उस लेडी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती अपने ही बाप से उसके अफेयर के बारे में पूछने की, और ईथन वहाँ से चला जाता है। थॉमस अंकल के पास जाता है और ये बात बताता है। वो अंकल के साथ बैठकर ड्रिंक और स्मोक करता है। अंकल उसे ये बात अपनी मॉम को बताने के लिए कहते हैं, लेकिन थॉमस कहता है कि वो बहुत बीमार रहती हैं। अंकल को पता था कि थॉमस एक बहुत अच्छा राइटर है, लेकिन ईथन उसके उस टैलेंट को इग्नोर करता है। नेक्स्ट डे थॉमस और मिमी ईथन के ऑफिस के बाहर उसकी जासूसी करने लगते हैं। तभी उन्हें वो लेडी जोहाना दिखाई देती है। थॉमस उसका पीछा करने लगता है। जोहाना का पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाता है। एक दिन वो जोहाना से जाकर मिलता है। वहां उसे पता चलता है कि जोहाना उसे जानती है और ये भी कि वो उसका पीछा पिछले 2-3 दिनों से कर रहा है। थॉमस जोहाना से उसके डैड को छोड़ने के लिए कहता है। जोहाना उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे वो प्यार दोगे जैसे तुम्हारे डैड मुझे देते हैं। ये सुनकर थॉमस शॉक हो जाता है। जोहाना एक फ्रीलांसर है जो ईथन के साथ काम करती है। थॉमस जोहाना से पूछता है कि क्या तुम मेरे डैड से प्यार करती हो। जोहाना कहती है कि हाँ। थॉमस उसे अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उसकी मॉम को पता चल गया तो वो ये सब कभी नहीं सह पाएगी। जोहाना उसकी बात नहीं मानती और उसे बेबी से बाबा, मतलब समझदारी से सोचने के लिए कहती है। थॉमस ये सारी बातें अंकल को बताता है। अंकल उसकी बातों पर हंसता है और उसे कहता है कि क्या तुम जोहाना के साथ सोना नहीं चाहते। ये सुन थॉमस कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ। एक दिन थॉमस मिमी के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसके फ्रेंड के अंकल उसे जोहाना से मिलवाते हैं। थॉमस पूरी पार्टी में जोहाना को ही घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद जोहाना उसके पास आती है और कहती है कि मैं उस बूढ़े को डेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये सब गलत है। थॉमस जोहाना से बोलता है कि वो तुमसे 30 साल बड़े हैं और मैं सिर्फ एक 22 साल का लड़का। वो अरबपति हैं, मैं एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का। वो तुम्हें एक रात गुजारने के पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर जोहाना वहाँ से चली जाती है। वो जोहाना के पीछे जाता है और उसे एक कोने में ले जाता है। थॉमस उसे गुस्से में जोहाना और ईथन की झूठी लव स्टोरी की कहानी सुनाता है। जोहाना कहती है कि तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो। तभी थॉमस उसे किस करता है और जोहाना उसका साथ देने लगती है और वो दोनों वहीं कोने में इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद थॉमस मिमी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब थॉमस जोहाना के घर जाना शुरू कर देता है। अब वो दोनों लाइब्रेरी में, ऑफिस में, घर में, जहाँ जगह और वक्त मिले अपनी डील पूरी करने में लग जाते हैं। ईथन थॉमस को बुलाता है और गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो कि तुम कल कहाँ थे। थॉमस घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता। ईथन उससे पूछता है कि तुम कल काउंसलर से मिलने क्यों नहीं गए। थॉमस उसे अपने कॉलेज के बहाना देकर वहाँ से निकल जाता है। थॉमस अंकल से मिलने जाता है, जहाँ वो अपने और जोहाना के बारे में बहुत खुशी से बताता है। वो अंकल से कहता है कि शायद मैं जोहाना से प्यार करने लगा हूँ। जोहाना वैसी नहीं है जैसा हम उसके बारे में सोचते थे। एक दिन वो अंकल से मिलने जाता है, जहाँ वो नहीं होते। वो रूम में रखी अंकल की लिखी हुई बुक देखता है,
जहाँ उसे पता चलता है कि अंकल एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिनकी 12 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जो ईथन की कंपनी ने ही पब्लिश की है। थॉमस अंकल से कहता है कि आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो और एक मैं जिसने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। अंकल उसे कहता है कि क्यों नहीं किया, बल्कि तुम्हें तो अपने ही बाप की गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया है, वो भी ना जाने इतनी बार जितना शायद तुम्हारे डैड ने भी नहीं किया होगा। रात को थॉमस जोहाना के घर जाता है, जहाँ वो ईथन और जोहाना को एक साथ बार में देख लेता है। अगले दिन मिमी थॉमस से पूछती है कि क्या तुम उस लेडी के साथ सो चुके हो, तो थॉमस उसे मना कर देता है। मिमी उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रात को थॉमस जोहाना के साथ बेड पर लेटा हुआ उससे ईथन को छोड़ने की बात कहता है। जोहाना उसे मना कर देती है। वो जोहाना से उसके पास के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मैं लंदन की हूँ और हम वहाँ से इसलिए यहाँ आ गए क्योंकि मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया था। थॉमस उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों सोती हो? जोहाना बोलते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। थॉमस उसे अपने मन की बात बताता है और उसे आई लव यू कहता है, लेकिन जोहाना उसे ये सब सोचने के लिए मना कर देती है। एक रात थॉमस के घर पार्टी होती है जहाँ वो मिमी को लेकर आता है। वहाँ अंकल और जोहाना भी होते हैं। थॉमस अंकल से मिलता है और अपनी मॉम को उनसे मिलवाने के लिए लाता है, लेकिन तब तक अंकल वहाँ से गायब हो जाते हैं। जोहाना थॉमस से मिलती है और उसे दोबारा ना मिलने के लिए कहती है। वो बताती है कि ईथन ने उसे प्रपोज किया है और उसने हाँ कह दी। ये सुन थॉमस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड के पास जाता है, लेकिन वहाँ अपनी मॉम को खड़ा देख पार्टी से चला जाता है। मिमी उसके पीछे जाती है और बताती है कि उसने निक से ब्रेकअप कर लिया है और वो थॉमस को प्रपोज करती है। थॉमस उसे जोहाना के साथ बिताई गई रात के बारे में बताता है। मिमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थॉमस उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। थॉमस भी अपने रूम पे जाता है और सो जाता है। सुबह वो ईथन से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ जोहाना भी उसे मिलती है और उसे रोकती है, लेकिन थॉमस भागता हुआ ईथन के रूम में जाता है। जोहाना भी उसके पीछे वहाँ पहुँच जाती है। जोहाना ईथन से कहती है कि थॉमस ने उसे फॉलो किया था। थॉमस ईथन को बताता है कि वो जोहाना के साथ कई बार रात में सो चुका है। ये सुन ईथन थॉमस को मारने के लिए आता है, लेकिन उसे देख रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जोहाना भी रोने लगती है और रूम से एक न्यूज़पेपर कटिंग उठाकर थॉमस को देती है, जिसमें वो टेनिस खेल रहा है और उसके पीछे अंकल और उसके डैड दोनों बैठे हैं। वो भागता हुआ अंकल के पास जाता है। वो अंकल से उस पिक्चर की रियलिटी पूछता है। अंकल बताते हैं कि वो और ईथन बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं टैलेंटेड था और ईथन नहीं था। हम दोनों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की भी थी, लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिली और ईथन को मिल गई। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ईथन बाप नहीं बन सकता था, तो उसने मेरी हेल्प मांगी। थॉमस कहता है इसलिए मुझ में राइटर का टैलेंट है, क्योंकि यही टैलेंट मेरे बाप में है। अंकल उसे सारी कहानी बताते हैं और उस रात की बीत जो अंकल ने थॉमस की मॉम के साथ बिताई थी, ये बताते हुए वो दोनों रोने लगते हैं और अंकल थॉमस को हक कर लेते हैं। थॉमस अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे सारी सच्चाई पता है कि मैं किसका बेटा हूँ। एक दिन ईथन थॉमस से मिलने आता है। थॉमस ईथन से कहता है कि मैं अभी भी अपने डैड से प्यार करता हूँ। ईथन पूछता है कि कौन से वाले डैड से, तो थॉमस कहता है कि उनसे जो भागे नहीं। वो दोनों वॉक पे जाते हैं, जहाँ वो मिमी के बारे में, जोहाना के बारे में, अंकल, कंपनी, मॉम और थॉमस के फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।